हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और लाइफ फैमिली को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। मैं रिजवान मोहम्मद खान, आपका फाउंडर, आ गया हूँ लेके फाउंडेशन 3। फाउंडेशन 1 में आपने अपने ड्रीम को जाना, फिर आपने कमिटमेंट के साथ फाउंडेशन 2 में लिस्ट प्रिपेयर की। अब हम आते हैं बेसिक फाउंडेशन 3 में। बेसिक फाउंडेशन 3 में हम बात करेंगे कैसे बिजनेस में हम इनवाइट करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन होंगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग होगी, राइट। सो गाइस, इनविटेशन का कंसेप्ट आज के टाइम में बड़ा कॉमन है। आज दिन भर में आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं बैंक से, लोन्स के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए। अगर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंक्वायरी डाली होगी या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, कार सर्विस में गई है तो सर्विसिंग के नेक्स्ट रिमाइंडर कॉल्स, या आप कोई कार देखने गए हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सर्च किया है, या आपने किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नेट पे सर्च किया है तो प्रॉपर्टी ब्रोकरेज के वहाँ से आपको फ़ोन आएंगे। स्मार्ट बाज़ार, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मतलब जितनी भी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स साइट्स हो गई या फिर कोई वेंडर्स हो गए, तो कहीं भी आप कोई भी जगह सर्च कर रहे हैं तो वहाँ से आपको सेल्स का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। विंटर सेल, रिपब्लिक डे सेल्स, दिवाली सेल्स, तो तरह तरह के नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। टेक्स्ट मैसेज में आते हैं, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, मतलब बहुत सारी जगह से आज के टाइम में इनविटेशन आते हैं कि आप यहाँ आए, हमारा प्रोडक्ट देखें, लें। तो ये सब तरीके हैं इनविटेशन के। तो हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, इनविटेशन का भी एक वे है। हमारी इंडस्ट्री में भी एक वे है कैसे किसी को इनवाइट करें। हम $200 बिलियन की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहाँ हम काम कर रहे हैं, मतलब $200 बिलियन पार कर दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। तो यहाँ भी इनविटेशन का एक तरीका है। तो इनविटेशन हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। उसके लिए सबसे पहले आप अपना पोस्चर सही रखें, क्योंकि आप $200 बिलियन की इंडस्ट्री के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों परसेप्शन है। तो आप सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप एक ग्रोइंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां प्रीमियम रेंज के यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और साथ में आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। इनविटेशन में आप वे में आप इनवाइट करते हैं, मगर हाँ, अगर आप अपने हॉट जोन की बात कर रहे हैं तो उन्हें आप डायरेक्टली इनवाइट करेंगे, राइट। अगर आप उन्हें इनवाइट करना चाह रहे हैं ओईबडी और हॉट को, तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉफ़ी पे इनवाइट करना है, बैठ के बिजनेस का प्रेजेंटेशन समझाना है, राइट। एक अपॉर्चुनिटी है, आओ बैठते हैं, समझते हैं। क्योंकि उन्हें कोई चीज़ सस्पिशियस चीज़ दिखाओगे या कुछ बोलोगे तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो आपका हॉट जोन है, राइट। तो प्रोफेशनली अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनली उसे बोले कि आओ बैठते हैं, कॉफ़ी पे डिस्कस करते हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारे पास एक बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम बैठ के
बात कर देंगे, उन्हें शॉर्ट में क्लियर बताएं ई कॉमर्स बेस्ड है, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस है और ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं तो ब्रोशर वगैरह कंपनी का सेंड कर सकते हैं, बैठ के समझते हैं। आप उसे क्लियरली बताएं हम एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आए बैठे समझते हैं, मिल के बैठ के समझेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज के टाइम में ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सो इनविटेशन जब भी करें तो लंच डिनर का टाइम ना हो, तो प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करते वक्त आपका ध्यान होना चाहिए कि आप आधा घंटे के लिए आ रहे हैं तो प्रोफेशनली आए, तो उसका टाइम कन्वीनियंट हो, खाने पीने का लंच डिनर का टाइम ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें उसे इनविटेशन में बताएं, क्लियर बताएं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बताएं, कंपनी के बारे में बताएं, राइट। इन प्रेजेंटेशन में आप एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फाउंडेशन 3 में प्रेजेंटेशन मेन चीज़ है। आप यहाँ कोई भी मिसलीडिंग नहीं करेंगे, हर चीज़ आपको क्लियर बतानी है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, कंपनी के बारे में क्लियर बताना है, देन प्रोडक्ट के बारे में बताना है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बता सकते हैं, यहाँ खुद का बॉस बन सकते हैं। हर किसी पर्सन का अलग अलग परसेप्शन होता है, तो आप ई कॉमर्स की पॉजिटिव पहलू बताएं कि भाई आज का टाइम ऑनलाइन है, घर बैठ के पार्ट टाइम हम कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का इम्पोर्टेंस समझाएं। तो प्रेजेंटेशन में आप डायरेक्ट सेलिंग का डाटा बता सकते हैं, आप जॉब के बारे में पहलू बता सकते हैं, लास्ट कोविड में क्या क्या हुआ था प्राइवेट सेक्टर में, कितनी जॉब्स गई, कितनी शॉप्स बंद हुई। तो ओवरऑल लाइफ में आप पार्ट टाइम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे इसे। एंड जो प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, साथ में आपको एंड लिमिटलेस पोटेंशियल है कमाने का। प्रेजेंटेशन में आप मेन 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट कंपनी, सेकंड प्रोडक्ट्स एंड थर्ड कंपनसेशन प्लान। आपको बेस्ट और रस दोनों सिनेरियो के बारे में बताना है, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। प्रेजेंटेशन 1-to-1 हो तो ज़्यादा बेटर है, नॉइस फ्री एरिया हो या कहीं अच्छी कॉफ़ी शॉप हो, होम ऑफिस में हो, आप इनवाइट कर सकते हैं, बैठ के आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जूम पे दिखा सकते हैं। एंड प्रेजेंटेशन मैक्सिमम टाइम हो सके तो अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर से दिखाएं, क्योंकि अगर आप उसे बता रहे हैं तो आपका नॉन टू है, तो आप उसे इमोशंस या एक्साइटमेंट में कुछ मिस रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या कुछ चीज़ें ना भी बता पाए, तो हेजिटेशन में भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर का टाइम लें, उनके साथ बैठें और बिजनेस का पूरा प्रेजेंटेशन करवाएं। एंड प्रेजेंटेशन से पहले सीनियर बिजनेस पार्टनर का एडिफिकेशन हो, राइट। झूठा एडिफिकेशन नहीं करना है, क्लियर बोलना है कौन पर्सन आ रहा है, बिजनेस में सीनियर है, क्या नॉलेज है, तो प्रेजेंटेशन उससे थोड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा। एंड प्रेजेंटेशन 30-40 मिनट से ज़्यादा ना हो। प्रेजेंटेशन में उसके सवालों को सुनना है, उसके लॉजिकल सवाल हो तो उसके जवाब देना है, एंड इलॉजिकल सवाल हो, क्वेश्चंस हो, तो उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। आपको 48 आवर्स है, बैठिए, जो सवाल हैं तो हम बैठ के सीनियर बिजनेस पार्टनर का टाइम ले लेंगे और क्लियर कर लेंगे, राइट।
एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट ग्रुप प्रेजेंटेशन करते वक्त आपके पास डायरी पेन हो एंड ग्राउंड रूल सेट करने हैं। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं उनके मोबाइल साइलेंट हो, सभी के पास डायरी पेन हो। ग्रुप प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ हो उसे नोट करते रहें, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका प्रोस्पेक्ट करेगा। मंकी सी मंकी डू। तो सारी चीज़ें ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एडिफिकेशन के साथ पोस्चर मेंटेन करके बिठाएंगे और बैठेंगे तो प्रोस्पेक्ट सुनने के मोड में होगा, वो जज नहीं करेगा, ग्रुप में बैठकर भी अच्छे से प्रेजेंटेशन को समझेगा और साइन अप होगा। तो बेसिक फाउंडेशन 3 में हम इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं। आई होप आपको फाउंडेशन 3 में समझ आया होगा कैसे प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है एंड प्रेजेंटेशन करना है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फाउंडेशन 4 में। बाय बाय, टेक केयर।